नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ बर्बरीक को क्यों कहते हैं खाटू श्याम, जानिए इसके पीछे की रहस्य। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे गौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम के पौत्रक बर्बरी दोनों खेमे के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरी की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्रक बर्बरी के समझ जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्ते को एक ही तीर से छेद डालो तो मैं मानूंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्ते को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिरा। कृष्ण ने यह सोचकर पैर रखकर उसे छिपा लिया, यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने के लिए आज्ञा दी थी, आपके पैर को छेदने को नहीं। इसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि गौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडव के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आएंगे तो फिर वह पांडव का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडव की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू श्याम है। सनातन धर्म की अच्छी और सच्ची कहानियाँ जानने के लिए सुदामा की कथा आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। किस कारण सुदामा को भोगनी पड़ी इतनी गरीबी? कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सब वाकिफ होंगे। अगर किसी को कभी दोस्ती का मिसाल देनी हो तो सबसे पहला नाम कृष्ण और सुदामा का ही आता है। कृष्ण का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और वहीं सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन दोनों की दोस्ती का मिसाल आज भी हम देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा एक समय में बहुत ही अमीर हुआ करते थे। लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए आज हम बताते हैं। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6ठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया में पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर फिर खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी चने को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन कुछ समय बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को कुछ नहीं मिला, लेकिन वे चने की बंधी पोटली चुरा ले गए, क्योंकि उनको
उस पोटली में सोने के सिक्के लगे। इतने में ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर वे पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ समय बाद चोर उस आश्रम से भाग गए, लेकिन वे चने की पोटली वहीं भूल गए। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय कि जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वही चने की पोटली मिल गई। गुरु माता ने पोटली खोली, कहा, भूख लगे तो तुम दोनों खा लेना। सुदामा तो जन्मजात से ही ब्राह्मण थे। जो ही चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बराबर में बांट लेना। ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो इसी बात के डर से सुदामा ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। ऐसे निभाई सुदामा ने अपनी दोस्ती और खुद बन गए गरीब। द्रौपदी के पुनः जन्म की इस अधूरी इच्छा ने उन्हें बना 5 पतियों की पत्नी। द्रौपदी के पुनः जन्म की कहानी। महाभारत में द्रौपदी का नाम सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया जाता है। महाभारत की कहानी के अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी एक गरीब विधवा ब्राह्मणी थी, जिसका पति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर मर गया था। द्रौपदी की अधूरी इच्छाएं ही उसके 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बनी। आइए जानते हैं द्रौपदी के पुनः जन्म की कहानी। महाभारत में द्रौपदी के किरदार को बहुत ही शक्तिशाली महिला के नाम से जाना जाता है। द्रौपदी राजा ध्रुपद के यज्ञ कुंड से अवरित हुई थी, इसलिए द्रौपदी को यज्ञसेनी नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी या पंचाल देश की राजकुमारी ही नहीं, बल्कि द्रौपदी को एक ऐसा योद्धा भी माना जाता है जिसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन फिर भी गलत के खिलाफ आवाज उठाना और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहने द्रौपदी को योद्धा के समान बनाते हैं। द्रौपदी के पुनः जन्म की बात करें तो पूर्व जन्म में ज़्यादा पाने की लालसा या फिर यूँ कहें कि लालच के कारण द्रौपदी ने ऐसी भूल कर दी थी जिससे उन्हें अगले जन्म में 5 पति मिले। आइए जानते हैं द्रौपदी के पुनः जन्म की कहानी और 5 पतियों का रहस्य। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी ने लिखा है कि द्रौपदी यानी यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था, इस कारण उसे उस ब्राह्मणी महिला को पति से कोई भी सुख नहीं मिल पाया। वहीं एक दिन इस महिला का पति बीमारी से मर गया, जिसके बाद गरीब ब्राह्मणी महिला विधवा हो गई। यह दुखियारी महिला हमेशा सोचा करती थी, काश उसका पति स्वस्थ और सब गुण संपन्न होता तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती। इन अधूरी इच्छाओं का बोझ उसे अंदर से खाए जा रहा था। विधवा ब्राह्मणी के पति के मर जाने के बाद उसे समाज द्वारा बहुत ही यातना सहनी पड़ी। साथ ही घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति भी नहीं था,
इसलिए इस महिला को हमेशा भूखे पेट ही दिन गुजारने पड़ते थे। साथ ही उसे रह रह कर अपने पति की याद आती थी। एक रात सोते हुए इस महिला को विचार आया कि अगर अगले जन्म में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ तो उसे एक बार फिर से अधूरी इच्छाओं का बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए उस गरीब महिला ने भगवान शिव की तपस्या करने के विषय में सोचा। गरीब विधवा महिला ने महादेव की कड़ी तपस्या करनी शुरू की। कई वर्षों की तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए। महादेव को सामने खड़ा पाकर गरीब विधवा महिला अति उत्साहित हो गई और उसने अगले जन्म के सगुण संपन्न पति की विशेषता बतानी शुरू कर दी। द्रौपदी ने ऐसी विशेषता बताई जो किसी भी एक मनुष्य में होना लगभग असंभव था, लेकिन महिला अपनी कामना पर अड़िग रही और विविध विशेषताओं वाले पति का ही वरदान मांगा। उसने कहा कि हे महादेव, अगले जन्म में इन सभी विशेषताओं वाला पति मुझे प्रदान करें। अति उत्साह में उस महिला ने 5 बार यही बात दोहराते हुए प्रार्थना की। महादेव अपने भक्तों की हर कामनाएं पूरी करते, इसलिए उन्होंने उस महिला के उसके हट के अनुसार वरदान दे दिया। पूर्व जन्म की अधूरी इच्छा की वजह से द्रौपदी पूर्व जन्म में लालसा से भर गई। आप इसे मानवीय कमजोरी कहें या फिर कुछ पाने की अति लालसा, लेकिन यही भूल द्रौपदी के 5 पतियों की आधार बनी। महाभारत में पंचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। इस स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी राजा राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख पर निशाना साधेगा, द्रौपदी उसे अपना वर चुनेगी। द्रौपदी के स्वयंवर में दूर दूर से कई राजा महाराजा आए। उनके बीच अर्जुन भी था। अर्जुन ने शर्त को पूरी करते हुए मछली की आंख पर निशाना लगाया और इस तरह स्वयंवर प्रतियोगिता जीतते हुए द्रौपदी को भी जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर लिया। कुंती के कहने पर द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। अर्जुन जब सभी भाइयों और द्रौपदी को लेकर वन में पहुंचे तो पांडव की माता कुंती किसी कार्य को करने में व्यस्त थी। अर्जुन ने उत्साहित होकर बाहर से आवाज लगाते हुए कहा, माँ देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अर्जुन की पूरी बात सुने बिना कुंती ने कहा, तुम जो भी लाए हो उसे 5 भाइयों में बांट लो। कुंती के मुंह से यह बात सुनकर अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने भूल से किसी मनुष्य के लिए कैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब कुंती को द्रौपदी के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही क्रोध आया और कुंती ने हठ करते हुए कहा कि तुमने एक कन्या के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जैसे कोई वस्तु हो, इसलिए अब मेरी बात को पूरा करो और 5 भाई इस कन्या से विवाह कर लो। कुंती के मुंह से यह बात सुनकर द्रौपदी को बहुत ही क्रोध आया, लेकिन फिर कृष्ण और व्यास जी ने द्रौपदी को पूर्व जन्म का रहस्य बताया कि यह मनोकामना उसकी ही मांगी हुई है जो इस जन्म में पूरी हुई है। इस तरह द्रौपदी का विवाह 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से करा दिया गया और पूर्व जन्म की भूल की वजह से द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए। अगर मेरी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ हनुमान जी ने क्यों अपना सीना चीरकर श्री राम और माता सीता के दर्शन कराए, जानिए इसकी पौराणिक कथा। हनुमान जी की भक्ति करने से सभी संकट समाप्त होते हैं, भक्तों को शांति और सुख प्राप्त होता है। बजरंग बली को प्रसन्न करना हो तो उनके नाम का जाप करने की बजाय भगवान राम के नाम का जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी अजर अमर हैं। रामायण में हनुमान जी के विषय में विस्तार से बताया गया है कि वह छंद सभी को याद है। आज भी
जब भी श्री राम भक्त हनुमान ने अपना सीना चीरकर यह सिद्ध कर दिया कि राम जी का उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, आइए जानते हैं कि हनुमान जी को अपना सीना चीरने की आवश्यकता क्यों पड़ी। माता सीता ने हनुमान जी को दिया बहुमूल्य उपहार। जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटने पर भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उसके बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिया गया। इसी दौरान माता सीता ने रत्न जड़ित एक बहुमूल्य माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने खुशी खुशी वह माला ले ली, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह अपने दांतों से माला को तोड़ते हुए बड़ी गौर से देखने लगे। इसके बाद उदास होकर एक एक कर उन्होंने सारे मोती तोड़कर फेंक दिया। यह सब देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान पर लक्ष्मण को क्यों आया क्रोध? जब हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने इस व्यवहार को श्री राम का अपमान समझा और उन्हें हनुमान पर क्रोध आने लगा। इस बात को उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हनुमान को तो माता सीता ने बहुमूल्य रत्न जड़ी माला उपहार में दिया था और उन्होंने इस माला को तोड़कर फेंक दिया। जिसके बाद भगवान राम ने उत्तर दिया कि जिस कारण से हनुमान ने उस रत्न को तोड़ा है, यह उन्हें ही मालूम है, इसलिए इसका उत्तर तुम्हें हनुमान से ही मिलेगा। बिना राम नाम के सभी चीजें अमूल्य। इसके उत्तर में हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए हर वह वस्तु बेकार है जिसमें राम का नाम ना हो। मैंने यह हार अमूल्य समझ कर लिया था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसमें कहीं भी राम का नाम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी समझ से कोई भी वस्तु श्री राम के नाम के बिना अमूल्य नहीं हो सकती, अतः मेरे हिसाब से उसे त्याग कर देना चाहिए। देखकर सभी रह गए दंग। यह बात सुनकर भ्राता लक्ष्मण बोले कि आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना वक्षस्थल नाखूनों से चीरकर उसे लक्ष्मण सहित दरबार में उपस्थित सभी लोगों को दिखाया, जिसमें श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। यह घटना देखकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।